वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हम लोग एक क्यों ना अद्भुत सा संदेश सुने। हम लोग सब चाह रहे हैं कि इस नए साल में चीजें हमारे जैसे ही हो जाए, लेकिन मैं आपको गुड न्यूज बताना चाहती हूँ, सब कुछ हमारे जैसा ही होगा क्योंकि हमारे अंदर प्रभु रहते हैं और सब कुछ उनके जैसा होगा। तो आपको कुछ प्रिंसिपल्स यूज करने परमेश्वर के, सम कीज टू मैनेज दिस ईयर। साल आपको मैनेज ना करे, आप साल को मैनेज करने वाले हो, आप हर महीने को मैनेज करने वाले हो। तो आइए हम संदेश में चले। तो मैं आपका स्वागत करती हूं इस समय में। आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं? मैं एक नेगेटिव स्टार्ट कर रही हूं। आप लोगों ने कई दफा अपने आप से प्रश्न पूछा है, हाँ मैंने गलत काम कैसे कर दिया, हाउ डिड आई डू इट, व्हाट रियली हैपेंड। और कई दफा आपने और मैंने अपने आप से ये एक अजीब सा सवाल पूछा है कि मैंने गलत काम कैसे कर दिया, ये जो काम मुझे नहीं करना चाहिए था वो मैंने कर दिया, और जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं करा। एंड कई दफा आपको बहुत बुरा लगता है, यू स्टार्ट टू थिंक, आपको समझ में नहीं आ रहा होता व्हाट हैज रियली हैपेंड। लेकिन मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलना चाह रही हूं, जो आपका माइंड सेट है ना, वो ही आपका लाइफ सेट है। जैसा आपका दिमाग काम करता है वैसी आपकी जिंदगी है। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई चीजें लगातार हो रही हैं, इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं आपके माइंड सेट से है, या फिर मैं उसको कहूं और स्पष्ट शब्दों में कि आपकी सोच की वजह से। हम सबने देखा है कि हम कई दफा एक्शंस कर रहे होते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। यू नो व्हाई? आपको पता है क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर वो सोचें बसी हुई हैं, और वो हमारे दिल की गहराई में वो सोचें बसी हैं, और हम वही हमारा ऑटो पायलट है, वही हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है, और हम वहां से काम कर रहे थे क्योंकि हमें कभी किसी ने बोला नहीं, टोका नहीं, या हमने उसमें कुछ अपने आप को चेक नहीं करा, वो चीजें चलती रहती हैं और हमें बहुत दुख होता है। कई चीजों में हम लोगों ने रियलाइज कर लिया है, बट देन वी अंडरस्टैंड ये क्या हो रहा है। और हमने सीखा, एक बहुत मशहूर किताब है और मैं चाहूंगी कि आप सबके घरों में वो जरूर होनी चाहिए, जो कि जॉयस मायर द्वारा लिखित किताब का नाम है द बैटलफील्ड ऑफ द माइंड। वो होना हम सबके घर में जरूरी है। आई एम श्योर मेरी कहीं ना कहीं कॉपी होगी। एक टाइम था मैंने उसे बहुत 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 पढ़ा था और उसकी लर्निंग्स मुझे काफी हद तक याद है। एंड उस किताब का बहुत योगदान रहा मुझे परमेश्वर के वचन को समझने में कि मुझे अपनी सोच विचार को किस तरीके से रखना चाहिए। और अब मैं देखती हूँ कि मेरी लाइफ काफी आसान हो गई है। आपको पता है, शैतान आपसे लड़ाई करने डायरेक्टली नहीं आता, अच्छा आओ हम लोग कुंग फू करते हैं या हम कराटे लड़ते हैं या फिर हम आपके साथ हाथापाई करते हैं। सेटन तो कभी ऐसा कोई काम नहीं करता है, वो डायरेक्टली आपकी सोच में घुसता है और वो वहां से सारा गेम शुरू करता है। क्योंकि अगर उसने आपको आपकी सोच में हरा दिया, उसने आपको हरा दिया। वो गॉड के विरोध में है, वो आपके विरोध में है, उसको गॉड से नफरत है, उसको मनुष्य से नफरत है, लेकिन वो डायरेक्टली आ नहीं सकता। वो सिर्फ आपकी सोच को उल्टा सकता है और फिर आप ही अपने दुश्मन बन जाते हैं। उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, और आप वो सब सोचते हैं जो दुष्ट की तरफ से, और फिर आप देखते हैं मेरी लाइफ गॉड के अनुसार क्यों नहीं चल रही है। हमने देखा है वो हमारे दिमाग में क्या क्या डालता है, डर। और हम उसके बारे में कुछ दिनों में और भी गहराई से चर्चा करेंगे। अलग अलग तरह के डर, और कुछ ऐसे डर जो हमें बहुत घबरा देते हैं। पैसों की कमी, लगातार हर मनुष्य के मन के पीछे पैसों की चिंता लगी ही रहती, चाहे उसके पास कितना भी हो, लेकिन उसका एक जैसे कि ऑटो पायलट और डिफॉल्ट मोड है कि पैसों की चिंता करनी। ओह इतना आगे नहीं, पर फिर अगले दिन के लिए और चाहिए होगा। हमने बाइबल में भी इसके बारे में सुना है कि एक आदमी था, उसने कहा मेरे पास इतना सारा है और मैं तोड़ करके बांड्स और भर लेता हूं, फिर मेरी और 4 पीढ़ियों के लिए हो जाएगा। तो ये मेंटालिटी हम बाइबल में भी देखते हैं। और दुष्ट क्या करता है, आपके दिमाग में डालता है डाउट, वो हमारे मन में डालता है शंका। और जब शंका आती है, डाउट आती है, हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। जो चीजें हम इमीडिएटली डिसाइड कर सकते थे, उस शंका की वजह से, किसी के ऊपर इवन सस्पिशन जब हम करते हैं, हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है और हम लोग डिस्टर्ब बहुत हो जाते हैं। और सेटन उस वक्त बहुत एंजॉय कर रहा होता है। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने बारे में तुच्छ जानना। और जब अपने बारे में तुच्छ जानते हैं, हम उस सोच में नहीं है जो गॉड की हमारे लिए सोच है। आप समझ रहे हैं? तो हम एक ऐसी सोच में चल रहे हैं जो गॉड ने हमारे लिए कभी रखी नहीं, कभी सोची ही नहीं। इसीलिए दुष्ट जो है, पता किस चीज में सबसे ज्यादा है अटैक करता है? हमारी मसीह में क्या पहचान है। अगर हमने अपने आप को पहचान लिया, उस वचन को ले लिया, तो उसका किंगडम तो पूरा का पूरा इस दुनिया में सारा खत्म हो जाएगा।
लेकिन विश्वासी लोग ही परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते कि वो परमेश्वर की संतान है और उनके क्या हक है और उन्हें कैसे चलना है, और वो ही अपने विरोध में खड़े रहते हैं, सेटन की सुनते रहते हैं, उनके विरोध में चलते रहते हैं। ये सब हमारे दिमाग में हो रहा है। और एक और परेशानी है जो दुष्ट लेकर के आता है, और वो है स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन, फीलिंग ऑफ रिजेक्शन। ओह, मुझे छोड़ दिया गया, मुझे त्याग दिया गया। और हम इस बात को कैसे भूल जाते हैं कि सिर्फ हमें अकेले को ग्रहण करने के लिए पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि वो जो हम त्यागे हुए थे उसको ग्रहण किया जा सके, उसे अपना बनाया जा सके, उसे यीशु मसीह का अपना बच्चा बनाया जा सके, भाई बनाया जा सके, ताकि उसको ले करके वो जब यीशु मसीह को ग्रहण करेगा उसको पिता परमेश्वर के साथ बिठाया जा सके। और तब भी हम किस बात को कहते हैं, जो दुष्ट हमारे दिमाग में डालता है, तू अकेला है, तुझे त्यागा गया, तुझे सब छोड़ देते हैं, तू अकेला है, तेरे साथ कोई नहीं। और ये कहां से आ रही है बात? कहां से आ रही है? कहां से आ रही है? सिर्फ शैतान की तरफ से, क्योंकि हम त्यागे हुए हैं ही नहीं। सो लगातार एक नेगेटिव माइंडसेट रखना। अच्छा, ये हो गया, मतलब मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ, हमने उन्होंने कहा हमारे लिए ना प्रेयर कर देना, हमारे ना घर में ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, हमने सबने मिलकर शिद्दत से ये प्रेयर करी। फिर आए, अब ना हमारे घर में ये प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, लेकिन वो पुरानी प्रॉब्लम का वो ठीक हो गई थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन अब इस बारे में हम बहुत दुखी हैं और हमारा पूरा खानदान इस दर्द में। मतलब उनका जो माइलस्टोन है दर्द का है, कुछ ना कुछ नया दर्द, और हम इतने बह जाते हैं, अच्छा ये भी विचारों के साथ हो गया, लेकिन वो तो ठीक हो चुका था पुराना वाला, ये तो न्यू है, समथिंग न्यू। सो लगातार उनकी हैबिट बन चुकी है, कुछ ना कुछ नया मामला होना चाहिए। जैसे हम लोग रोज सुबह सोचते हैं आज क्या खाएं, वो लोग सोचते हैं आज किस बात का दुख मनाएं। तो क्या आप ऐसे हैं? सो एनीवे, ये अगर ऐसा हो रहा है तो कौन कर रहा है? ये शैतान कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नकारात्मक सोच के लिए नहीं बनाया है। और कुछ लोग बहुत ही सस्पिशियस होते हैं, शक्की लोग। ये जो शक्की लोग हैं, इन्हें एक्चुअली अपने पे शक करना चाहिए, मैं हूं कि मैं नहीं हूं। ये सारी दुनिया पे शक करते हुए, ये ऐसा नहीं नहीं, आई डोंट बिलीव इट, ये ऐसा। आप अपने ऊपर डाउट कर लोगे तो बेटर रहेगा, बट एनीवे वो तरीका नहीं है, क्योंकि ये गॉड की तरफ से नहीं है। सब लोग बोले ये जो सूची बताई गई है ये यीशु मसीह की तरफ से नहीं है, शैतान की तरफ से है। और मैंने देखा और पाया कि मैं भी नकारात्मक सोचों में चल रहा हूं, और ये सब दुष्ट की तरफ से आ रही है। और आज से मैं अपनी सोच को ठीक करने जा रहा हूं, क्योंकि ठीक मुझे होना है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हमें समझ में आ गया कि ये सारी सोचें ये कुछ है, आपके पास और भी वैरायटी है, और अगर मैं उस पर चलूंगी तो शायद आज का पूरा दिन निकल जाएगा और आप कहेंगे फिर ये भी आता है, ये भी आता है। आप सबकी बहुत लंबी लिस्ट होंगी, लेकिन मैं वहां नहीं जा रही। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो सारी वैरायटी है प्रॉब्लम्स की और ये गलत सोच की, ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये दुष्ट की ओर से। और एक और बात बोलूं, ध्यान से सुनिए, कि आपकी ओर से नहीं है। क्योंकि अगर आपने इस बात को नहीं समझा तो आप सोचेंगे मैं ये सब कर रहा हूं। जब मैं जवान लोगों के साथ चलती थी, जब कॉलेज में पढ़ाती थी, अ लॉट ऑफ बॉयज यूज्ड टू कम टू मी एंड से मैम हमारी एक प्रॉब्लम, मैं समझ जाती थी क्या प्रॉब्लम है, और वो बेचारे कह नहीं पाते थे, लेकिन मुझे पता होता था। हम लोग उदाहरणों में और पर्दों के पीछे बात करते थे। तो मैं उनसे कहती थी ये तुम नहीं हो। अच्छा ये मैं नहीं हूँ? मैंने कहा नहीं, मतलब बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करनी चाहिए मुझे, कि हम सारी बात कर लेते लेकिन सारी बात कहते नहीं थे। तो उनको समझ में आ जाता था, और अगले दिन मैम अब मुझे समझ में आ गया कि ये मैं नहीं हूं, ये बाहर से है और मैं इस पे कंट्रोल कर सकता हूं, आज से मैं पवित्रता का जीवन जीऊंगा। बहुत सारे जवान लड़के, पता नहीं उनको कैसे पता चलता था कि ये मैम हमें कुछ बताएंगी और हम सुधर जाएंगे, एंड आई वाज एबल टू गाइड देम समहाउ। सो ये जितनी भी गलत सोच है, हमको समझ में आ गया है कि ये दुष्ट की तरफ से। और यू नो व्हाई ये क्यों है? क्योंकि वो हमें डराना चाहता है, वो हमें हमारे स्टैंडर्ड से नीचे लाना चाहता है। वो चाहता है कि दुश्मन को क्या यूज करना है, मैं इनके दिमाग में बीज बोता हूं, अपने आप फसल आएगी, ये खुद ही अपने आप को खा जाएंगे और खत्म कर लेंगे, डिस्ट्रॉय कर लेंगे। और वही हो रहा है, हम खुद ही अपने पीछे लगे हुए हैं अपने आप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और वो चाहता है कि वो आपको डरा के रखे, धमका के रखे, क्योंकि जब आप इस सोच में जाते हैं और होते हैं तो आप उसके कैदी हैं, आप दुष्ट के कैदी हैं, आप उन सोचों के कैदी हैं। और फिर पता प्रभुता कौन करता है आपके ऊपर? शैतान, क्योंकि वो आपको डोमिनेट करता है। अब तो वो डिसाइड करे अब इसके लिए रो, अब इसके लिए दुख मना, अब इसके लिए टेंशन कर, अब इसकी चिंता कर। जब हम फ्री बैठे थे, हमें बाइबल का वर्ड समझ में आ रहा था, फिर वो टेक करता है, नहीं 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 तुझे टेंशन करना है, कल का क्या होगा, तेरी चौथी या पांचवी पीढ़ी क्या खाएगी, ओह फिर मुझे और अनाज लगाना है, पांचवी पीढ़ी के लिए भी पैसे जमा करने। सो दिस इज हाउ सेटन वर्क्स। सो हम इसके लिए वचन जब देखते हैं
दूसरा कुरिन्थियों 10 का 3 से 5 में लिखा, क्योंकि यद्यपि हम शारीरिक रूप से चलते हैं तो भी हम शारीरिक रूप के द्वारा युद्ध नहीं करते, क्योंकि हमारी युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं बल्कि परमेश्वर की शक्तिशाली हैं, जो गढ़ों को गिरा देते हैं। तो क्या होता है, जब दुष्ट हमारे दिमाग के साथ चल रहा होता है, कुछ दिनों के बाद जब हमें सोच पर मनन करते रहते, अब ये सोच ऊपर का नहीं रहता, ये सोच हमारे हृदय में आता है और वो एक गढ़ बन जाता है। और आगे लिखा है, और तर्कों और हर ऊंची चीज को नष्ट कर देता है जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध में। ये सारी बातें, सब बोलो, ये सारे तरह के डर, ये सारी तरह की सोच परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में है। ये अपने आप को ऊंचा उठाते हैं, लेकिन मुझे प्रभु को ऊंचा उठाना है। आज मैं इन सारे गढ़ों को गिराने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं आपके सामने पढ़ूंगी वचन, और मैं जानना चाहूंगी इस कहानी में कितने लोगों को वो कहानी पता है कि परमेश्वर ने दुनिया को कैसे बनाया। किसी को पता है? गुड। जिनको नहीं पता, परमेश्वर ने दुनिया को अपने मुंह से बोल करके बनाया। सबसे पहले उन्होंने कहा लेट देयर बी लाइट, पहले उन्होंने कहा ज्योति हो जाए, और ज्योति हो गई। और उसके बाद जब सब कुछ हो गया, जब परमेश्वर ने सब कुछ बना लिया, तब उन्होंने मनुष्य को बनाया, आदम और हव्वा, और उन्होंने उनसे कहा तुम इस गार्डन में कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ तुम्हारा है, एंजॉय इट, लेकिन तुम्हें इसका ध्यान रखना है, इसे संभालना है। मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट दिया दैट यू हैव टू मैनेज दिस गार्डन, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये भी कहा कि देखो इस गार्डन के बीच में 2 पेड़ हैं, ठीक है, और इन दोनों पेड़ों का फल तुम्हें नहीं खाना है, नहीं, और ये उनको आज्ञा दी कि नहीं खाना है, तो मैटर खत्म हो गया। करोड़ों पेड़ थे, बहुत सुंदर सुंदर थे। मैंने एक वीडियो देखा था कभी कि उसमें जब भाग्यदन के बारे में बताते थे, कहते इतना बड़ा था, कई लार्ज सेक्टर्स थे, हर सेक्टर्स के अपने अपने फूल, अपनी अपनी खुशबुएं थी। एनीवे दैट मस्ट बी एन इमेजिनेशन, आई डोंट नो, मेरे पास और कोई गॉड से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आई जस्ट अज्यूम, आई लाइक द पिक्टोग्राफी ऑफ दैट होल प्लेस। एनीवे, यहां पर लिखा है वचन में, अब दूसरे दिन जब क्या हुआ, तब परमेश्वर यहोवा ने मनुष्य को लेकर अदन की वाटिका में रखा और उसकी देखभाल करने का काम सौंपा। समझ आ गया सबको? कौन संभालेगा गार्डन को? गुड। और परमेश्वर यहोवा ने मनुष्य को आज्ञा दी, वायुमंडल के हर एक पेड़ का फल तुम बेझिझक खा सकते हो। कहाँ का पेड़ था? गुड, उसको खा सकते, परंतु भले बुरे के ज्ञान का पेड़ का फल तुम मत खाना। कौन से पेड़ का फल मत खाना है? ओके, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे निश्चय ही मर जाओगे। क्या कह रहे हैं परमेश्वर? क्यों मर जाओगे? अगर वो खाओगे, ठीक है। तो क्या इसमें आपको कोई डाउट है कि डेथ कैसे होगी? क्या इसमें डाउट है किसी को? नहीं है, राइट? कि अगर आदम और हव्वा इस पेड़ का फल खाएंगे, when they will eat the fruit of this tree, they will die। क्लियर है? गॉड ने बोला है, तो गॉड की बातों में कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। अब हम आगे देखते हैं, हमें एक बात समझनी पड़ेगी। जब गॉड ने उस गार्डन को बनाया था तो उसके लिए किसी को चुना, वो था आदम, और उसको बोला देखो बेटा ये गार्डन है, अब तुम्हें इसे संभालना है। और परमेश्वर ने सारी जिम्मेदारी उस गार्डन की किसको दी? आदम को दी, और उसका काम दिया कि तुम्हें इसे संभालना है, इसको टेंड करना है, टेंड एंड कीप इट। संभालो, काटो, छटाई करो, कटाई करो, गुड़ाई करो, खाद की तो जरूरत थी नहीं उस वक्त, लेकिन इसको संभालो और इसको रखो, ठीक है। और एक और बात आपको समझनी पड़ेगी कि वो उसकी रक्षा भी कर रहा था, उसको गार्ड कर रहा था, वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। और यही प्रिंसिपल गॉड ने बोला नहीं, लेकिन यही प्रिंसिपल उसके दिमाग के लिए भी था कि आदम तुझे अपने दिमाग को भी टेंड करना है, प्रोटेक्ट करना है, गार्ड करना है, और अपने विचारधारा को सही रखना है। आमीन। तो जब गॉड कोई आपको कमांड दे रहे हैं किसी चीज को संवारने का, रखने का, तो ये जिम्मेदारी अपने दिमाग की सोच विचार को संभालने की भी मनुष्य की है, उसकी अपनी बॉडी को भी उसी को संभालना है। ओह, तो मतलब ये जो मेरे दिमाग में सारी सोचें आती रहती हैं, तो क्या मैं इनको संभाल सकता हूँ? क्या मैं इनको गार्ड कर सकता हूँ? क्या मैं इन्हें हटा सकता हूँ? क्या ये पावर मेरे पास है? कई बार लोग मुझसे कहते हैं मुझसे नहीं हो रहा है, आई एम हेल्पलेस, मुझसे रोका नहीं जा रहा है ये सोच विचार। लेकिन यहां पर जो गॉड का ओरिजिनल कमांड है, क्या है? मुझे फिर से बताएंगे सब लोग, क्या है ओरिजिनल कमांड गॉड का? कि हमें अपने लाइफ का सब कुछ क्या करना है? संभालना है, उसको निखारना है, उसे प्रोटेक्ट करना है, और हमें देखना है कि कुछ भी इधर उधर अलाइनमेंट से बाहर ना आ जाए, बाउंड्री से बाहर ना आ जाए। आमीन। ओके, हम आगे देखते हैं। वचन में लिखा है
कि जब ईव ने उस पेड़ का फल खाया तो कुछ हुआ, और क्या हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। मतलब फिजिकली नहीं मरे, लेकिन उनकी आत्मिक मृत्यु हो गई। ये मैं आपको पढ़ूंगी रोमियो 6:23 में, क्यों ऐसा हुआ। अभी हम कहानी में आगे जा रहे हैं, हम रियलाइज करेंगे कि ईव ने वो फल खा लिया जो गॉड ने मना करा था कि तुम मर जाओगे। तो बाइबल बताती है रोमियो 6:23 में, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, सब बोलेंगे पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। सब बोलेंगे अनंत जीवन है। ओके, तो यहां पर जो बात परमेश्वर ने मना करी, जब हम उसे करते हैं उसको क्या कहते हैं? पाप। करेक्ट। तो यहां पर गॉड ने बहुत स्पेसिफिक कमांड दिया था, इस पेड़ का फल मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तो हम कहेंगे अरे मर तो नहीं गए ये लोग, ये तो फिर भी गॉड से बातचीत करिए तो जिंदा है। तो दो तरह की मृत्यु होती है, एक शारीरिक मृत्यु होती है, एक आत्मिक मृत्यु होती है। ये शरीर से दिखाई दे रहे थे, लेकिन इनकी आत्मा मर चुकी थी। ये लोग अब गॉड के प्रेम के अंडर नहीं थे, गॉड के सिस्टम के अंडर नहीं थे, गॉड की पवित्रता के अंडर नहीं थे। ये अब अलग हो गए थे। जब इन्होंने पाप करा तो जो गॉड का सिस्टम था, जिसके अंदर सारी गवर्नेंस थी, ईडन की सारे तरीके थे, सारी जीवन था, सारी जिंदगी का स्वरूप था, एसेंस था, आजादी थी, खुशी थी, आनंद था, और एक भरपूरी का जीवन था। जैसे ही इन्होंने उस सिस्टम का उल्लंघन करा, जो उस सिस्टम के मालिक का उल्लंघन करा, इन्होंने पाप करा और ये उस सिस्टम से आउट हो गए। दे वर आउट, और इसको कहते हैं डेथ। ये डेथ थी कि जिस परमेश्वर के अनुसार आप बने हैं उससे ही आप अलग हो गए। गॉड के साथ अलग होना ही डेथ कहलाया जाता है। हालेलुया। क्योंकि जब आप गॉड से अलग हो, आपकी जिंदगी नहीं है, आप शैतान के किंगडम में हो, वो आपके ऊपर प्रभुता करता है। लेकिन जब आपने और मैंने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, जैसे ही हमने ग्रहण कर लिया, वो हमारी जिंदगी स्टार्ट हो जाती है। हम मरे हुए थे, लेकिन हमारी जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है, क्योंकि अब हम गॉड के किंगडम में आ जाते हैं। तो दो तरह की डेथ्स होती हैं, और हिब्रू में तो कहीं ये भी लिखा है, इन डाइंग यू शैल डाई। तुम मर जाओगे ना, उसी में तुम मरे रहोगे। तो जब एक खुदा के दास ने एक दफा आत्मा में देखा, और मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी बता चुका है, उन्होंने आत्मा में देखा कि बहुत से लोग चले जा रहे हैं, कुछ लोगों के ऊपर कपड़े नहीं थे। आत्मा का दर्शन है, वो आत्मिक ढंग से देख सकता था। तो उन्होंने देखा कुछ लोग चले जा रहे हैं, और वो जो लोग थे उनके ऊपर कपड़े नहीं थे, और कुछ लोगों ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। तो उसने स्वर्गदूत से पूछा, हे, ये जो सफेद कपड़ों में कौन है, और ये जो कपड़े जिनके ऊपर नहीं है आत्मा में जो मुझे दिखाई दे रहे कौन है? लोगों ने कपड़े पहने थे, लेकिन उनको आत्मिक उनका एक्सरे की तरह दिख रहा था। तो स्वर्गदूत ने बताया, ये जो लोग बिन कपड़े के हैं, ये वो हैं जो परमेश्वर के किंगडम में नहीं है, जो पाप का जीवन जीते हैं, और ये निवस्त्र हैं आत्मा में। लेकिन जिन्होंने सफेद कपड़े पहने हैं, वो परमेश्वर के जीवन को जीते हैं, और उन्होंने परमेश्वर को ओढ़ रखा है, उसकी जिंदगी को ओढ़ रखा है। ये जो सफेद वस्त्र है, ये दर्शाता है परमेश्वर का जीवन जो इन्होंने पहन रखा है, मसीह को जो उन्होंने पहन रखा है। हालेलुया। आज आपने किसको पहन रखा है? आज आप देखिए, तो अगर आपने मसीह को पहन रखा है तो आप निवस्त्र नहीं है आत्मा में, आप वस्त्र धारण है। और जब स्वर्ग से पिता परमेश्वर देखते हैं और देखते हैं he is wrapped up in my Jesus, he is a bundle of joy, तो वो जीसस को भी किस करते हैं, आपको भी किस करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, और फिर आपकी गाड़ी शुरू होती है। आमेन। सो हम समझ रहे हैं कि हम यीशु मसीह में रैप्ड अप है, वी आर रैप्ड अप इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और हम देखते हैं ईव की और एडम की उस दिन मृत्यु हुई, जब उन्होंने परमेश्वर के साथ फेलोशिप छोड़ दी, जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, और वो अपने दिमाग से, अभी हम उसमें भी डिटेल में जाएंगे, वी विल सी हाउ द माइंड वर्क्स। और हमने देखा कि उन्होंने जीवन के सोते को छोड़ दिया, और उनकी डेथ हो गई स्पिरिचुअली। सो दे वर अलाइव बट दे वर डेड स्पिरिचुअली। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो शैतान है, करता कैसे ईव को कन्विंस करा क्या उसने? तो हम देखते हैं कि इसने ईव को परमेश्वर के वचन को क्वेश्चन करना
सिखाया या लीड करा। आप समझ रहे हैं? जब भी आप और मैं किसी डायरेक्ट ऑर्डर को, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारी मम्मी कहती बेटा सुबह उठ गई है, 5 बज गए हैं, मैंने तुम्हारे लिए 2 पराठे तुम्हारी प्लेट में रखे, 2 पराठे भाई की प्लेट में रखे, आप अपने खा लेना, वो अपने खा लेना। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले भाई की प्लेट में क्या रखा है, पहले उसका पता करके हम देखते कि अच्छा इसमें, तो हम थोड़ा सा उसमें से भी खा लेते हैं, अरे इसका भी खाएंगे हम बड़े, और फिर हम अपना भी खा लेते हैं, एंड देन वी आर चीटिंग। लेकिन हमारे पेरेंट ने एग्जैक्ट हमें गाइडेंस दी थी, फिर उसमें से एक और बच्चा आएगा जो एग्जैक्ट चलता है, और फिर देखा मैंने तो किसी का खाया नहीं, एंड ऑल दैट, एनीवे आई विल नॉट गो देयर। सो वो सेटन को पता था कि मैं गॉड को तो हरा नहीं सकता, और उसे ये भी पता था कि गॉड ने क्या बोला है, उसको गॉड का क्लियर कमांड पता था। सेटन को भी पता था, ईव को भी पता था, एडम को भी पता था। यू नो व्हाई कैन यू थिंक ऑफ समथिंग, व्हाई डिड सेटन नो दिस कमांड? ही वॉज देयर, वो पहले से था, वो क्यों था क्यों नहीं था आई डोंट नो, लेकिन वो गार्डन में था, ही वॉज देयर, वो प्रेजेंट था। जब गॉड ने अपने बच्चों को आज्ञा दी, वो सुन रहा था। अब वो गॉड को तो डायरेक्टली अटैक कर नहीं सकता, वो मनुष्य को भी डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता, लेकिन वो उस शब्द के साथ खिलवाड़ कर सकता है। आप सोच के देखिए एक मिनट, अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो तभी आई हैं जब आपने गॉड के वर्ड को डाउट किया है, करेक्ट? सो नाउ वो गॉड को डिनाई भी नहीं कर सकता आउटराइट, डायरेक्टली नहीं कह सकता ये गलत है, झूठ बोल रहे हैं गॉड, ऐसे तो नहीं बोल सकता, राइट? गॉड झूठ बोल रहे हैं, अरे तुम खाओ, झूठे हो, ऐसे नहीं कह सकता। वो क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करता है। जितने लोग बहुत ही सटली काम करते हैं, आप मैनिपुलेटर्स को देखो, आप उनको देखो, वो आपके माइंड में एक छोटा सा सीड बो देते हैं। दे विल से इट अ स्टेटमेंट, वो छोटी सी हिडन स्टेटमेंट होती है, पे अटेंशन एंड यू विल नो हु इज मैनिपुलेटिंग एंड हु इज नॉट। वो छोटा सा सेंटेंस छोड़ेंगे एंड दे विल वर्क ऑन योर माइंड, दे प्ले विद इट। उसने गॉड को डिनाई नहीं करा, लेकिन उसने एक क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिया, और ये मैं पढ़ने जा रही हूँ। उत्पत्ति 3:1 में लिखा है, वो सर्प यहोवा परमेश्वर के बनाए हुए गार्डन के सभी पशुओं से अधिक चालाक था, और उसने स्त्री से कहा, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है कि तू बाग के हर पेड़ का फल ना खा? Are you seeing how cunning he is? वो गॉड की क्लियर स्टेटमेंट पे ट्विस्ट ला रहा है, एंड ये उसका तरीका। नाउ व्हाट विल हैपन, अच्छे से अच्छे इंसान डाउट हो जाएगा। आई रिमेंबर, हम सब जानते हैं कि क्रिसमस जो है वो 25 को आता है, 25 दिसंबर को पूरा वर्ल्ड मनाता है। उस इंसान ने कहा नहीं, 26 को मनता है। हमने कहा हमने बचपन से 25 को मनाया था। उन्होंने इतना कन्विंस किया, हमें भी डाउट हो गया, कहते आपको नहीं पता? शायद नहीं पता होगा, हम बचपन से तो क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए थे, मम्मी पापा ने गलती कर दी होगी शायद। सो वो हमारे दिमाग में शक उत्पन्न करता है हमारे ही बारे में, जो गॉड ने हमें प्रॉमिस किया उसके बारे में, और वो शक हमारे दिमाग में जाता है। नाउ मैं आपके सामने एक वचन पढ़ने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 2-5। और उस स्त्री ने सांप से कहा, हम बाग के पेड़ों को खा सकते हैं, परंतु जो पेड़ बाग के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, तुम उसे ना खाना ना छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। सब लोग बोले मेरे साथ, परमेश्वर ने कहा है तुम उससे ना खाना ना छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। ओके, थैंक यू। तब सांप ने उस स्त्री से कहा, तुम निश्चय ही नहीं मरोगी, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करोगे। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, आप ध्यान से सुनिए, इस पूरी सिचुएशन को इमेजिन करिए। ईव जो है, मुझे ऐसा लगता है वो कई दफा वहां से निकली होगी, क्योंकि ये जो पेड़ है ना, इसका फल खाना नहीं है, तो मैं यहां से निकल ही लेती हूँ। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग फल, नहीं हमें नहीं खाना है। एडम तुम देख रहे हो वो फल, कितना राउंड राउंड है, इसे खाना नहीं है, चलो हम आगे चलते हैं। तो वो रोज वहां से टहलने निकलती होगी, ये जो फल है ना हमें नहीं खाना है। एक दिन मन में आ रहा होगा, क्यों नहीं खाना है, चलो नहीं खाना, गॉड ने कहा, फिर चली गई होगी। ईव लगातार उस पेड़ को, उस फल को देख रही थी। एंड बाय द वे, गॉड ने ये नहीं कहा कि सर्प को नहीं खाना, कीड़े मकोड़े मत खाना, पत्थर मत खाना, फल को कहा। सिंपल सा एप्पल, जस्ट एन एप्पल। एप्पल तो खाया जा सकता है, राइट?
वो सोचते कि वो वाला जो एप्पल उस क्षेत्र में लगा वो तो ग्रीन एंड पिंक कलर का और ये थोड़ा येलो येलो और रेड सा दिख रहा है, एंड हो सकता है वो एप्पल ना हो, वो एक फल है, एंड शी इज लुकिंग एट इट। और उसने मन में, सब बोले मन में, अपने मन में बातचीत करी, इसका लाल रंग कितना ही प्यारा है, उस वाले लाल से अलग है, दिस इज अ ब्लूइश रेड and that is an orangish red, and this has tones of magenta also, and then if it had those tones it could look better. जिसको yellow है, it is a sun bright yellow, but if it had a hue of orange it could look so more appealing. और अब उसका सारा जो कलर पैलेट है वो उसी के लिए आया है, and she's seeking a Pantone to identify कि वो क्या, ये अंदर ही अंदर दिमाग में चल रहा है, और ये बातें दूसरे पेड़ों के लिए नहीं है, ये उसी पेड़ के नीचे से निकल निकल के डिस्कशन हो रहा है, जिसको गॉड ने कहा इसकी तरफ देखना भी मत, खाना भी मत, छूना भी मत, जाना भी मत। रोज वहां से चलो प्रियतम हम दोनों इवनिंग वॉक के लिए चलते हैं, और हम लोग उस पेड़ के नीचे से, इसमें तो खुशबू भी अच्छी सी आ रही है, नहीं नहीं नहीं, लेकिन उस एडम कहेगा नहीं ईव, उस दूसरे वाले की खुशबू ज्यादा अच्छी थी, तुम इसकी खुशबू ना लो, लेकिन आजकल ये मेरी सांसों में महकने लगी है। कितने लोग ऐसा ही करते हैं, राइट और वो लगातार एक इंटरनल कॉन्वर्सेशन में थी, वो उसको देखती भी थी और उस कॉन्वर्सेशन में भी थी, और वो परमेश्वर का जो कमांड है उसको अपने हृदय में रिहर्स तो करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके उसे बदलती भी थी। देख तो सकती हूं मैं, यहां से निकलने को थोड़ी प्रभु ने मना करा है, बस ये कहा है कि उसे खाना मत, और मैं छू नहीं सकती लेकिन पास से तो देख सकती हूं ना, इतने पास से देखूंगी वो टच भी नहीं करेगा मुझे। सो आप देख रहे हैं कैसे काम चल रहा है कि अभी वो ही पेड़ जिसके लिए गॉड ने इतना मना करा, भाई तुम्हें उस क्षेत्र में जाना क्यों है, तुम उस एरिया में जाओ ही मत जो गॉड ने तुम्हें मना करा, एंड दैट्स व्हाट आई डू इन माय लाइफ, जो नहीं है खत्म करो, मुझे नहीं जाना है, बट हियर शी इज लुकिंग एट इट एंड थिंकिंग अबाउट इट एंड मेडिटेटिंग ऑन इट, और वो दिमाग में कॉन्वर्सेशन चल रही है, और जो गॉड ने उसको कमांड दिया है उसको धीरे धीरे करके बदल रही है। और अब एक वक्त आएगा शी विल बी हाईली टू बी कन्विंस्ड बाय एनीवन, वो ऐसी बनती जा रही है कि एक दिन कोई अगर उससे कह देगा ना तू खा ले, वो मान जाएगी। क्या आप और मैं ऐसी जगहों पे हैं? क्या हमने गॉड के वर्ड को ऑल्टर करा है? हमारे लिए ये मुश्किल क्यों है कि जब गॉड ने कह दिया तुम्हें उस क्षेत्र में नहीं जाना, तो हम उसको अपने कॉन्टैक्ट को डिलीट ही कर ले अपने उसमें से, हमें नहीं जाना, हमें नहीं देखना। जब गॉड ने मना कर दिया, हे वी आर नॉट पार्टनरिंग विद दैट एट ऑल, एंड नाउ जब दुष्ट उसके पास आया और जब उसने प्रश्न किया, वो उसी पेड़ के नीचे खड़ी थी, उसकी खुशबुओं को देख रही थी और उसके ब्लॉसम्स को चेक कर रही। गॉड ने फल खाने को मना करा है, लेकिन इसके फूल के साथ तो मैं खेल सकती हूँ, उसे अपने बालों में भी लगा सकती हूँ, मैं अपना गजरा बना सकती हूँ, और मैं इसके फूल पे स्टडी कर सकती हूँ कि ऐसे फूल का फल नहीं खाना है, लेकिन फूल को देखना है, कितना सुंदर फूल है ये। एंड शी वॉज फूलिंग हरसेल्फ। सो जब गॉड ने उसको एक काम के लिए मना करा, वो उस क्षेत्र में पाई गई, वो पेड़ उसके सामने था, वो पेड़ के नीचे थी, सेटन वहीं पर था, और वो उसके पास आया, और जिस बात से उसका दिल भरा हुआ था, आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? कहां भरा हुआ था? जो बात उसके दिमाग में भरी हुई थी उसी का सजेशन दिया और उसी को बोला, और जब बोला तब उसने उसको वहां रोका नहीं, उसने कहा नहीं, परमेश्वर ने कहा नहीं खाना है, राइट? उसने कुछ बोला, लेकिन एक बात और बोली उसको, ध्यान से सुनिए। अभी तक उसको ये बात मालूम नहीं थी, उसको सिर्फ मालूम था मुझे इस पेड़ के फल को नहीं खाना है, लेकिन सेटन ने कुछ एक्स्ट्रा बातें बोली। तुम्हें पता है इससे तुम्हें क्या फायदा होने वाला है? तुम्हारी आंखें खुलने वाली है, आंखें खुल जाएंगी मेरी, और तुम्हारे साथ ऐसा होगा, और तुम डेफिनेटली नहीं मरोगी। हाँ, ये बात गॉड ने मुझसे छुपाई। He withheld this information from me. Doubt on God. क्या आपके साथ और मेरे साथ ऐसा होता है? जब लोग हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमें लगता है गॉड ने हमसे कुछ खास बातें छुपा के रखी हैं, बताई नहीं है, ही इज विदहोल्डिंग इन्फॉर्मेशन। फिर हमें गॉड पे डाउट हो जाता है और उनके कमांड पे डाउट हो जाता है, फिर हमें लोगों पे भरोसा जाता है, फिर हमें गॉड के कमांड पे जब डाउट होता है, फिर हम उसकी उल्टी हरकतें, चलो छोड़ो, जब गॉड ही को हमारी चिंता नहीं, एंड वी गो इनटू अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर। ऐसा हुआ है आपके साथ, राइट? ओके, अब हम आगे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है।
ध्यान से सुनिए। उत्पत्ति 3:6 से 7 में मैं ध्यान से पढ़ रही हूँ, सुनिए। तब स्त्री ने देखा कि वो वृक्ष खाने योग्य है और देखने में सुंदर है और बुद्धिमान बनने वाला है, तो उसने उसका फल तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया और उन दोनों की आंखें खुल गईं और उन्हें पता चल गया कि वे नंगे हैं और उन्होंने अंजीर के पत्तों सिलकर अपने वस्त्र बनाए। अब जो मेरा पॉइंट है उसका नाम है द पावर ऑफ अ सस्टेन्ड रॉन्ग थिंकिंग। एक गलत सोच जिसको हम निरंतर सोच रहे हैं, अपने अंदर ही अंदर उसकी क्या सामर्थ्य है। सब लोग बोले, एक गलत सोच जिसको मैं लगातार सोच रहा हूं, उसके पास एक सामर्थ्य है और सामर्थ्य ये है कि वो मुझसे पाप कराएगा और मुझे परमेश्वर से दूर करेगा और मुझे परमेश्वर की राह से अलग कर देगा। मुझे गलत सोच नहीं रखनी है। आमेन, आमेन। तो यहां पर हम देख रहे हैं, अब आप ध्यान से सुनिए। उस स्त्री ने देखा, सब बोले उस स्त्री ने देखा। जब परमेश्वर ने आपको कह दिया उस पेड़ के फल को ना खाना है, ना छूना है, ना देखना है, ना जाना है, तो तुम उस क्षेत्र में क्या कर रही हो? मैं आपसे भी पूछ रही हूं, जिस इंसान से गॉड ने आपको मना करा उसका नंबर आपके फोन पे क्या कर रहा है? जो चीजें गॉड ने आपको देखने को मना करी वो एप्स आपके फोन पे क्यों डाउनलोडेड है? जिन लोगों से आपको मिलना नहीं है, आप उनसे प्रोग्राम बना करके क्यों मिलने जा रहे हैं? क्यों आप उनके पास हैं? जो चीजों में आपको काम नहीं करना, वो काम आप क्यों कर रहे हैं? जब गॉड ने कह दिया ये काम नहीं करना है, अगर आप उसे कर रहे हैं, आप गॉड के सिस्टम में नहीं हैं। और जब आप गॉड के सिस्टम में नहीं हैं, जो बाहर का सिस्टम है, उसके परिणाम आपके ऊपर दिखाई देंगे, नकारात्मक परिणाम। आर यू गेटिंग इट? जेनेसिस 3:6 में लिखा। तो यहां पर पहले बोले स्त्री ने देखा जो नहीं देखना चाहिए था। स्त्री ने नाउ डिसाइड किया, ईव ने डिसाइड किया ये तो पेड़ में अच्छा है, ये अच्छा है खाने के लिए। अच्छा ये बात बताइए कि क्या वो पेड़ अच्छा था खाने के लिए? क्यों नहीं अच्छा था? आपको कैसे पता वो अच्छा नहीं है खाने के लिए? तो फिर अगर गॉड ने मना करा तो फिर क्या वो अच्छा है खाने के लिए? नहीं खाने के लिए अच्छा, राइट? तुम अच्छे हो लेकिन मेरे लिए अच्छे नहीं हो, करेक्ट? तो अब पहले तो वो देखती रही, सोचती रही, अंदर उसके चैटर चल रहा है, वो सारी बातें चल रही है, पेड़ का ये है, ये जो भी नेगेटिव है, अब उसको वो अच्छा लगने लगा है। अरे ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो खाने के लिए अच्छा। इंग्लिश में लिखा, सो व्हेन द वुमन सॉ दैट द ट्री वाज गुड फॉर फूड, मतलब खाने के लिए अच्छा है, उसको अच्छा लगने लगा है। आप देख रहे कैसे चेंज हुई बातें? अभी गॉड ने जिसको मना करा वो अच्छा हो गया। नेक्स्ट, और देखने में सुंदर है, एंड शी सेज इट वाज प्लेजेंट। अब उसको बहुत प्यारा लग रहा है। सारे पेड़ जो पूरे बाग में, उसके ऊपर ध्यान नहीं है उसका, जो गॉड ने उसको पूरा दिया, उसको यही वाला चाहिए। दिस इज सो प्लेजेंट, दिस इज सो प्रिटी, बड़ा सुंदर है। और आगे और लिखा है, और बुद्धिमान बनाने वाला, ये पेड़ जो मुझे बुद्धिमान बनाएगा। यू नो व्हाट, सबके अंदर हो रहा है कुछ, थोड़ी सी सीक्रेट पता चल जाए, ये लोग इतने सक्सेसफुल कैसे, अगर मुझे इनका फॉर्मूला पता चल जाए, छुप के दिखाएंगे नहीं, कोई पता करना है, इनडायरेक्टली ढूंढ रहे होंगे, कुछ पता करता हूं, कुछ तो पता चलेगा, इनकी गुप्त बातें। तो इंग्लिश में लिखा है, एंड शी फाउंड दैट दिस ट्री वाज डिजायरेबल टू मेक वन वाइज। ये लालच जो उसको था कि मैं और बुद्धिमान बन जाऊंगी, लेकिन उसको ये समझ में नहीं था कि जब मैं रोज एक बुद्धिमान परमेश्वर की संगति में रहती हूं, तो जो प्रभु का बुद्धिमानी है, जो उनका स्टेटस है बुद्धिमानी का, और क्योंकि मैं उनकी पुत्री हूं, तो उनकी बुद्धिमानी का पैकेज मुझ पर आता है। भाई जो बुद्धिमानी मेरे पापा की है वही तो मेरी बुद्धिमानी होगी, जो राजपाट मेरे पापा का है वही तो मेरा राजपाट होगा, जिन चीजें उनकी है उसी की तो मैं वारिस होंगी, करेक्ट? तो जो बुद्धिमानी गॉड की थी वो ऑलरेडी ईव और एडम के पास थी, और जो उनका मन्ना था रोज की बुद्धि का, बिकॉज उसके बियॉन्ड जाएंगे तो हम उसी से अपने आप को नुकसान कर लेंगे। जो उनकी बुद्धि का रोज मन्ना था, वो रोज गॉड आके दोपहर में देते थे, शाम को, इन द कूल ऑफ द डे, हे एडम एंड ईव वेयर आर यू, बच्चों किधर हैं? दे वुड कम रनिंग, डैडी डैडी डैडी, और जब वो उनको प्यार करते थे, उनसे बातें करते थे, तो जो उस दिन का मन्ना था गॉड की उपस्थिति का, गॉड की बुद्धि का, वो उन्हें मिलता था। वो ऑलरेडी बहुत बुद्धिमान थे, क्योंकि उस दिन के लिए जो उनको बुद्धिमानी चाहिए थी वो उनके अंदर थी, उसकी एक्स्ट्रा बुद्धिमानी नहीं चाहिए थी। आर यू गेटिंग मी पीपल ऑफ गॉड? ओके, अब मैं आपको ये कहना चाहूंगी, उसके बाद जब उसने देखा
उसको डिजायरेबल लगा, उसने कहा बड़ा टेस्टी, बड़ा प्यारा सा दिख रहा है और ये मुझे बुद्धिमान भी बनाएगा, तब उसने उस फल को खाया। ओके, वो काम कर लिया जिसके लिए गॉड ने मना करा था। एकदम से गलत काम नहीं होता है। अ लॉट ऑफ टाइम्स लोग कहते हैं पता नहीं, मतलब पीपल हैव टू कम टू मी, पता नहीं हमसे ये गलत पाप कैसे हो गया पास्टर जी, हमें तो पता ही। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, इट स्टार्टेड लॉन्ग टाइम बैक, जब आपने डेट रखी थी, जब आपने मीटिंग सेट करी थी और जब आप उस तरफ जा रहे थे, तो उसके बाद उनके पास जवाब नहीं होता, बिकॉज दे वॉन्ट टू टेल मी पता नहीं कैसे हो गया। ऐसे तुम्हें पता है, सो कम ऑन, लेट्स डिस्कवर इट, लेट्स ट्रेड द पाथ बैक, कि कितने महीनों से यू वर फ्लर्टिंग एंड चैटिंग एंड दिस हैपेंड। तो फिर उनसे बात करनी पड़ती। सो लेट मी से, ईव ने, हवा ने देखा, इमेजिन करा, उसको चाहा, और फिर अब जब उसका दिमाग पूरा पोजेस हो चुका है इस सोच से, और प्रश्न भी पूछ लिया गया है, दुष्ट ने प्रश्न पूछा, अब अपने सोच के अनुसार वो एक्शन ले रही है। विश्वासी लोगों, आपको समझना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, एक्शन इज नॉट द प्रॉब्लम, एक्शन इज द कॉन्सिक्वेंस। वो तो हमें दिख रहा है कि आप कर क्या रहे हैं, आपके अंदर चल क्या रहा है। एक्शन से पता चलता है कि अंदर की कहानी क्या है और आप कितने गहरे उतरे हो उसमें, कितने डीपली आप उस चीज में उतरे हुए हो। आर यू गेटिंग इट? तो कहां ठीक हमें क्या करना है, अपनी सोच को देखना है कि कैसे जाते। सो ईव जो थी, उसने उस चीज के बारे में वहां से निकलती थी, मनन करती थी, सोच विचार करती थी, अपने दिमाग में बात करती थी, उसके बारे में उसको देखती थी, उसके बारे में इमेजिनेशन करती थी, और एक दिन उसको डिजायर आ ही गया, हाय मुझे यही फल खाना है, दिस इज द फ्रूट आई रियली वांट, यही है अल्टीमेट। और जब वो बिल्कुल उससे भरी हुई थी, इच्छा से भरी हुई थी, यही खाना है, तब सेटन आया। वो ऑलरेडी उसके बारे में सोच रही थी, ऑलरेडी ये डाउट उसके दिमाग में चल रहा था। सेटन सूंघ सकता है किस विश्वासी के अंदर वाद विवाद चल रहा है परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट आने का, क्योंकि वो स्मेल कर सकता है सिन को और सिन के आने वाले काम को। लेकिन सिन एक्शन में भी होता है और मन में भी होता है, ये हम जानते हैं। और वो सूंघ सकता है कि ये तो मेरे किंगडम का इंसान बनता जा रहा है, बस बनने ही वाला है ऑलरेडी। अगर हम नए नियम में जाएं, वहां पर यीशु मसीह ने कहा व्यभिचार सिर्फ फिजिकल नहीं है, लेकिन जब एक आदमी ने एक औरत के बारे में अपने मन में ही गंदी बातें सोच ली तो उसने व्यभिचार कर लिया। तो ईव एक्चुअली उस वक्त ऑलरेडी अपनी अनआज्ञाकारिता में चल रही थी और वो गॉड के विरोध में थी, और उसने उस चीज को चाहा और पाप जो था उसके दिमाग में पनपा। और अब उसने उसको कैसे मैनिफेस्ट किया, एक्शन लेकर के। उसने पूरी एक स्टेज बनाई, देखा, उसको पसंद किया, उसको चाहा और कहा कितना प्यारा पेड़ है, और सोचा कि मैं बुद्धिमान हो जाऊंगी, खुद खाया, एक्शन। और अब नेक्स्ट एक्शन, अपने पति को भी खिलाया, नेक्स्ट एक्शन, और दोनों के दोनों बिल्कुल बर्बाद हो गए। तो सेटन की जो धूर्तता है, जो उसका काम है, वो आपके पास डायरेक्टली लड़ने नहीं आएगा, वो आपके मन में धोखा डालेगा उस चीज के बारे में जिसके आप कन्विंस खड़े हैं। नो, आई एम कन्विंस, मुझे पूरा कन्विक्शन है, मुझे पूरा याद है, यही मुझे करना है, ये मैं नहीं करूंगा, मैं गलत नहीं करूंगा। लेकिन आपके पास एक प्रश्न रहेगा, क्या सचमुच गॉड ने तुम्हें बोला है कि 4:30 बजे उठना है? अगर तुम 5:05 पे बच जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये उनके लिए जो बाइबल स्टडी करते हैं, बाइबल रीडिंग करते हैं, राइट। एंड ही विल से, अगर एक दिन तुमने कर लिया तो क्या हो जाएगा? उसी एक दिन के बाद आप उठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपसे प्रश्न कर रहा है, एंड ही इज आस्किंग यू द रॉन्ग क्वेश्चन। सो सेटन आपको विजुअली अट्रैक्ट करता है, आंखों से अट्रैक्ट करता है, खुशबुओं से अट्रैक्ट करता है, आपके दिमाग में ऐसा किला बनाता है, ऐसी बातें डालता है आप ही के विरोध में, लोगों के विरोध में, कि उस किले से बाहर आना मुश्किल है जब तक आप उसको किल ना कर दो। और ऐसी डिजायर डालता है, इच्छा, तीव्र इच्छा, आई नीड इट, आई नीड इट, आई नीड इट। मेरे साथ ऐसा हुआ जब मैं यूएस से आई और मुझे सिर्फ थोड़ी सी मेयोनेज बनानी थी, just one, and I was not happy with my hand blender. I said ये hand blender इस काबिल ही नहीं है। फिर मैंने इसके सारे फीचर्स पढ़े, 300 watts, shame on this,
ये कोई 300 वॉट्स का होना चाहिए, इट शुड बी एटलीस्ट 500 वॉट्स, आई रिजेक्ट यू इन जीसस नेम। एंड मैं ढूंढने में लगी, मैंने सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन मुझे या तो एक कंपनी का था या दूसरी कंपनी का था, और दोनों कंपनी से मैं बहुत नाराज थी क्योंकि उनके गैजेट्स मैंने यूज करे और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। एंड आई वाज स्टिल स्ट्रगलिंग, लॉर्ड क्या ऐसा कोई हैंड गैजेट है, और मैं लगातार बार लेना लेना लेना। देन वन फाइन डे आई सेड लॉर्ड लेना है, गॉड ने कहा बिल्कुल नहीं लेना। आई सेड ओ, मैंने 5 दिन बर्बाद कर दिए उस गैजेट के पीछे। देयर आर अदर पीपल हेल्प आस्किंग मी वी कैन हेल्प यू, वी कैन हेल्प यू। हाँ, आई एम फाइंडिंग आउट, आई डोंट लाइक दिस 2 कंपनीज एंड आई विल नॉट बाय। कभी कभी सेटन आपको उधर ले जाएगा कि आप हैंड ब्लेंडर के बारे में सोचिए, वहां बेचारे आपके लोग हैंड ब्लेंडर बन रहे हैं, वो परेशान है। पास्टर लोग तो हैंड ब्लेंडर को ले रहे हैं, अरे उनकी मेयोनीज बन रही है, पहले इनको तो उनके लिए प्रार्थना कौन करेगा जब आप हैंड ब्लेंडर के बारे में सोच रहे हैं। तो बेचारे लोग की चटनी बन चुकी थी तब तक। तो ऐसे करके हम जब ऐसी सोच रखते हैं कि हम उस जगह जा रहे हैं जहां पर नहीं सोचना, हमारा टाइम तो व्यर्थ हो रहा है ना, हमें उस समय में लोगों के लिए प्रार्थना करनी, कितने सारे काम है, और अगर सिर्फ प्रार्थना नहीं करनी, कुछ तो होगा जो आपको करना होगा। सो दिस इज हाउ सेटन वेस्ट आवर टाइम। एंड देन गॉड स्पोक टू मी, ये तुम्हें बिल्कुल चाहिए ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है गॉड, कितने दिन तक? गॉड ने कहा नहीं चाहिए, अभी मेयोनीज तुम नहीं खा रही हो। और सच बात है, मैंने एक दफा मेयोनीज बनाई, खाई नहीं, और उसके बाद मतलब 1 चम्मच खाया इतनी सारी मेयोनीज में से, और उसके बाद मैंने खाई नहीं, फिर मुझे आई डिडंट यूज इट, देन आई हैड टू गिव इट अवे। सो आपके अंदर सेटन कुछ ना कुछ तो लॉ लगा के रखता है, तुझे ना ये चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अच्छा चल चाहिए होगा, ठीक है ले लेते हैं। और फिर आपके पैसे बर्बाद, आपका टाइम बर्बाद, आपका अटेंशन बर्बाद। दिस इज व्हाट ही डज। आपके मन में गलत इमेजिनेशन जाएगा। अब जो मैं लास्ट चीज बोलना चाह रही हूँ वो सबसे जरूरी है, मतलब मेरा लास्ट पॉइंट नहीं है, लेकिन लास्ट चीज इस पॉइंट में, लगातार लंबा किसी बात के ऊपर मनन करते रहना, सोचते रहना, उसकी कल्पनाओं को, उसकी फीलिंग्स को ले आएगा। और फिर आप कहोगे ये अचानक से कहां से आ गई, ये कैसे मेरे अंदर आई, ये कैसे मेरे अंदर पनपी। वो कहीं ना कहीं अंदर ही बैठी हुई थी, और अंत में वो आपसे परमेश्वर के विरोध में पाप करवा ही लेंगी। आप समझ रहे हैं? तो हमें आज देखना है वो कौन सी बात है जो लगातार हम मनन करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और हम रुक नहीं रहे। और मेरा अगला जो पॉइंट है, मैं उसके लिए वचन पढ़ना चाहूंगी, और वो लिखा है यूहन्ना 10:10, चोर तो केवल चोरी करने, हत्या करने और विनाश करने के लिए आता है, मैं इसलिए आया हूं, यीशु मसीह कह रहे, मैं इसलिए आया हूं कि मैं उन्हें जीवन दूं और वो उसे भरपूरी की मात्रा में दूं। तो सेटन का गोल क्या है? वो आपको एप्पल इसलिए नहीं खिला रहा कि आपका भला हो, वो आपको एप्पल या वो फल इसलिए नहीं खिला रहा कि आप कुछ मिस आउट कर रहे हैं और आपकी हेल्प करना चाहते। बेचारे आदम और हव्वा, इनको तो सब कुछ पता ही नहीं, गॉड ने इनसे छुपा के रखा, मैं इनकी थोड़ी हेल्प कर देता हूं, इनके करियर में बहुत हेल्प आएगा। नो, वो आपके साथ ये बातचीत करने जो आया है, इसलिए नहीं आया है कि वो आपका भला चाहता है या आपके डाउट्स क्लियर कर रहा है या आपको गाइड कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया है कि उसको आपसे पाप कराना है, ताकि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं और आप परमेश्वर के दिल को दुख पहुंचाएं। जब सेटन आपकी लाइफ में आता है, वो कुछ भी करता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको गिराने के लिए और परमेश्वर को परेशान करने के लिए। क्योंकि परमेश्वर को सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब हम उनकी बेटे की क्रूस को रिजेक्ट करके पाप करते हैं। डू यू एग्री? आपको पता है सेटन के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी सारी हमारे पास है, लेकिन वो हमें इतना अंधकार में ले आता है कि हमें लगता है मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, सारी अथॉरिटी तो उस विचार के पास है। ऐसा फील हुआ है आपको? मेरे को हुआ है कई दफा। क्या आपको ऐसा कभी फील हुआ है? आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई सेल्फ। ये विचार बहुत खराब है, ये मेरी लाइफ खराब है, मुझे गलत काम करना ही करना होगा, एक दफा कर लेता हूं। हाँ, बस एक ही टाइम के लिए वो चेयर कर रहा है। एक दफा सेटन ने, एडम ने काम करा, एक दफा ईव ने काम, जस्ट वंस, एंड इट वाज ओवर, द गेम वाज ओवर। एक पाप एंड दैट्स इट। और यही तरीका है सेटन का, हमारे यही उसका हथियार है। जैसे इंग्लिश में वर्ड है टैक्टिक, राइट? ये उसकी चालाकी है, उसका तरीका है कि अगर हमें घिराना है, ही हैज टू ल्योर अस, उसको हमें प्रलोभन देना पड़ेगा हमें गिराने के लिए, ताकि हम खुद को ही गिरा लें और खुद को ही आत्मा में मरा कर दें। कई दफा हमने पाप करें और उसके बाद हमें पता होता है हमने पवित्र आत्मा जी को दुख दिया है, एंड वी फील डेड इनसाइड। हाउ मेनी ऑफ यू कैन से दैट? आई फेल्ट दैट इन माय लाइफ। जब हम गॉड के अनुसार नहीं चलते,
वी इमीडिएटली नो हमने पवित्र आत्मा जी को दुख दिया, हमने परमेश्वर के विरोध में किया और पवित्र आत्मा जी दुखी हो गए। क्योंकि सेटन का काम है हमसे चुराना, हमें मारना और हमें घात करना। दुष्ट चाहता है कि हम पाप करें और ये कभी भी हमारे इंजॉयमेंट के लिए नहीं है। उसे कहा नहीं, एप्पल खा लो, बहुत टेस्टी है, ये फल खा लो, बहुत टेस्टी, तुम्हें एक ऐसा फ्लेवर आएगा ना, ये तो तुमने कभी खाया नहीं है। इट्स रियली अमेजिंग, इट्स न्यू ऑन द मेन्यू। गॉड स्टोलन फ्रूट, गॉड से चुरा चुरा के खाना, और वो खाना जो गॉड ने मना करा वो खाना। इट्स वेरी डिलिशियस। इट्स नॉट अबाउट टेस्ट, इट इज नॉट अबाउट इंजॉयमेंट, इट इज अबाउट डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन, यू नो पीपल ऑफ गॉड, ये हमारे साथ भी होता है लाइफ में। आज के टाइम में हम लोग, जब सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं, हम उनको इंस्टाग्राम पे देखते हैं, हम सोचते गॉड ने हमें इस पार्टी से दूर रखा। दे आर ऑल हैविंग फन, हम सारी पार्टी की सारी तस्वीरें देख लेते हैं, हमें लगता है वी आर मिसिंग आउट, यू नो, जस्ट अ लिटिल बिट। थोड़ा सा हम इनके जैसे कपड़े पहन लें, थोड़ा सा हम इनके स्टाइल में चलें, थोड़े से जो ब्रांड्स ले रहे हैं हम भी ले लें। आपको मालूम है, आई मीन आई कैन नॉट गिव यू द डिटेल्स, जितने भी नए परफ्यूम्स बन रहे हैं, जितना भी नया सामान बन रहा है, ये सब एक अंडरग्राउंड फैक्ट्री है जहां पर मैन्युफैक्चर होता है सेटन के किंगडम में। उनका काम है लगातार नई चीजों को बनाते रहना ताकि सब लोग भ्रमित रहे, उसमें उलझे रहे। एंड दैट्स व्हाई द होल वर्ल्ड इज एंटाइज्ड बाय इट, एंड देयर इज अ होल जितने भी इंस्पिरेशंस आ रहे हैं, नए नए चीजें, ये इनका जो वेदी है वो डिमोनिक है। एंड वो चाहता है कि हम इसमें फंसे रहें और उलझे रहें। और ये जो बैटल है कहाँ पे हो रहा है? नीति वचन 4:23 में लिखा है, अपने हृदय को पूरी सावधानी से संभाल के रखें क्योंकि जीवन के सभी मुद्दे उसी से उत्पन्न होते हैं। सब लोग बोलेंगे, आई विल कीप माई हार्ट विद ऑल डिलिजेंस फॉर आउट ऑफ इट स्प्रिंग्स द इश्यूज ऑफ लाइफ। अपने हृदय को पूरी सावधानी से आज से मैं संभाल के रखूंगा क्योंकि जीवन के सभी मुद्दे उसी से उत्पन्न होते हैं। सेटन आपके बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो आपकी जो थिंकिंग है उसको गड़बड़ा सकता है। और जब आप हार जाते हो, वो हारी पहले अंदर से शुरू होती है, बाद में सबको बाहर दिखती है, लेकिन उसका काम बहुत पहले शुरू हो चुका होता है। जब ईव से बात चल रही थी सेटन की, जब तक कि एडम ने उस फल को नहीं खाया, देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टफ हैपनिंग इन बिटवीन। सो पहले हम अंदर हारते हैं और फिर उसके फल हमारी लाइफ में दिखने शुरू हो जाते हैं। और ये जो सोच है ना, जब आपने एक दफा उस पेड़ के नीचे आ रहे हैं, जा रहे हैं, सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं, उस पर मनन कर रहे हैं, अब क्या होगा कि वो सोच बहुत जोरों से आएगी, वो अर्ज बहुत जोरों से आएगी, वो प्रभाव बहुत जोरों से आएगा, बार बार, लगातार, बार बार। और बहुत से जवान लोग इन चीजों से जूझते हैं और वो वंडर करते हैं कि कहां से आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका अंश, इसका अवशेष हमारे ही अंदर पड़ा हुआ है। बट हाँ, एक और भी बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम इन सब बातों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं और ये सारी जो सोच है हमारी, गंदी सोच है, दिस इज हाउ आई टॉट ऑल द यंग पीपल जो कॉलेज में मेरे पास आते थे। सो जब आप कुछ नहीं करना चाह रहे, पहले रिपेंट करना पड़ता है, बिकॉज उसके सारे इफेक्ट्स आपकी बॉडी में थे। ये आप रिपेंट करते हैं, माफी मांगते हैं, आप एक्नॉलेज करते हैं पाप है, मुझे नहीं करना है, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा है, मैं इसको नो नहीं कह पा रहा हूँ। देन हम जब प्रेयर करते हैं तो अब वो जो विचार है वो आपके बाहर आता है, अंदर नहीं आता है। तो जब वो बाहर आता है उस वक्त बैटल होता है। अगर आपके अंदर कुछ थोड़ा सा है तो वो उसको चिपक जाएगा और आपके ऊपर उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपके अंदर नहीं है, थोड़ा सा प्रेशर लगेगा। सब लोग बोलेंगे रेजिस्ट, सामना करना। जब हम किसी चीज का सामना करते हैं एकदम से नहीं हटता, राइट? कुछ बड़ी सी चीज है, अभी हमारे घर में काम चल रहा था, फ्रिज, टीवी, सारे बड़े बड़े चीजें सब हम हिला हिला के रख रहे थे। कुछ इधर धक्का मारते थे, कुछ इधर धक्का मारते थे। पहली दफा धक्का मारते थे, कुछ नहीं हो रहा, दम मारते थे, फिर वो चला जाता था, राइट? हमारे बहुत सारे एंशिएंट फर्नीचर है तो वो ऐसी भारी भारी से होते हैं। सो शुरुआत में लगता था कुछ नहीं हिलेगा, तो कोई ऐसे बैठा है, कोई पैरों से मार रहा है, मैं भी लगी हुई हूँ उसके पीछे। पहले हमें धक्का लगाना पड़ता है, पहले लगता है नहीं हिलेगी, नहीं हिलेगी। लेकिन यही होता है, अगर आपके अंदर पवित्रता है, वो विचार तो आएगा। और अब आपको क्या करना है? उस विचार को धक्का लगाना है। चल हट यहां से, मैं और तू एक नहीं है, तू मेरे अंदर आ नहीं सकता, मेरे अंदर गॉड का किंगडम है, एंड यू कैन नॉट वर्क इन मी इन जीसस नेम, गेट आउट। और फिर हम क्या देखते हैं?
उस विक्ट्री को हम एंजॉय करना शुरू करते हैं, क्योंकि दुष्ट की चालें हमें समझ में आने लगती है। हमें अपने विचार को गार्ड करना है, राइट? सो वी आर एबल टू गार्ड इट। और अंत में हम देख, यू डू नॉट नो दैट द अनराइचियस विल नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God। और ये न्यू टेस्टमेंट में है। जो लोग शादी से पहले सेक्स कर रहे हैं, या मूर्ति पूजा कर रहे हैं, या अडल्ट्री कर रहे हैं, अपने हस्बैंड होने के बाद भी वो किसी और से बातचीत कर रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा सिंपल, आपके मन का इंटेंशन तो आपको मालूम है ना, वो उसको कर रहे हैं, और वो होमोसेक्सुअलिटी में भी चल रहे हैं। गॉड ने एडम एंड ईव बनाया, भी हम पढ़ रहे हैं, वहां पर कोई स्टीव तो है नहीं, लेकिन उसमें भी चल रहे हैं, और उसको कह रहे हैं इट्स फाइन। ऑफ कोर्स हम लोग किसी की भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन से उसको रिजेक्ट नहीं करते। I mean, that's their preference in the bedroom. Why are they talking us and saying, I am that? I mean, we don't know that. We don't consent with that. I don't go and say, hey, I'm single and I am normal. So they say, okay, we can welcome. आप खाना खा सकते हो हमारे घर। ऐसा नहीं होता, right? We don't have to tell it, rub it in the face. आप कोई भी हो, Jesus loves you, everybody. But गॉड क्या कह रहे हैं, ये जो लोग हैं ये गॉड के किंगडम में नहीं जा पाएंगे। पॉल लिख रहा है, पॉल इन द न्यू टेस्टमेंट, जीसस इज सेइंग, अगर हम ये सब चीजें कर रहे हैं, हम चोरियां कर रहे हैं, हम धोखे दे रहे हैं, हम दारू पी के गिरे पड़े हैं, और हम इधर उधर सब लाइक हिंदी में जैसे कहते हैं लड़कीबाजी करना है, लड़केबाजी करना, अगर ऐसा भी कोई वर्ड है तो, एंड हम दूसरों से पैसा निकलवा रहे हैं। बाइबल कह रही है दे विल नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। और मैं इस हिंदी में पढ़ना चाहती हूँ, क्या तुम नहीं जानते कि अधर्मी लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। धोखे में मत रहना, ना तो व्यभिचारी, ना मूर्ति पूजक, ना व्यभिचारी, ना समैंगलिक, और ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गाली देने वाले, ना जबरन वसूली करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे, नहीं होंगे। आपको डाउट में नहीं रहना है कि मैं ना ये सब कर लूंगा। नो, गॉड आपसे बहुत प्यार करेंगे आखिरी दिन तक। जिस दिन आपकी सांस ऐसे हो गया, आपकी 2 सांसें रह गई हैं, गॉड कहेंगे बेटा ये जो तू पाप कर रहा है ये गलत है, ये मेरे राज्य के विरोध में, तू किंगडम में नहीं घुस सकता। लेकिन आप कहेंगे नहीं, मैं तो यही हूं, मेरे सेक्सुअल ओरिएंटेशन ही मेरे सब कुछ है, तो उसी की वजह से आप गॉड के किंगडम में नहीं जा सकते। सो डोंट मिस रिप्रेजेंट गॉड। और अंत में मैं ये बोलना चाहूंगी, इफिसियों में लिखा है, और अंधकार के निष्फल कामों से संगति ना रखो, बल्कि अब उन्हें उजागर करो, क्योंकि जो काम वे गुप्त रूप में करते हैं उसके बारे में बोलना भी शर्मनाक है। सो आई वॉन्ट टू से, आप कलीसिया में आओ, अगर आप कुछ गलत करे आप आकर के भाइयों को बताओ अगर आप भाई हो तो, और बहनों को बताओ अगर बहन हो तो, मैंने गलत पाप करा है। एंड यू नो व्हाट, ये वो जगह है जहां पर आप जब दूसरे को बताओगे कोई आपको जज नहीं करेगा, ये हमारा काम नहीं है, और आप उस पाप के प्रेशर में से बाहर आ जाओगे। आप गॉड को बोलो, जो भी आपकी आंखों के सामने लगातार है उसी से आपके मन की सोच विचार बन रही है। आपको अपनी संगति को बदलना होगा। आप गलत संगति में चलेंगे, आपको पता है कि आपको ड्रिंक नहीं करना, आपको गलत काम नहीं करना, अगर आप उस संगति में रहेंगे तो वैसे ही तो बनेंगे ना। एक दिन आप कहेंगे चलो मैं भी टेस्ट कर लेता हूं, तो दुनिया में बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन आपके पास वो वर्ड होना चाहिए, क्योंकि गॉड ने मुझे वर्ड दिया था 2015 में, तुम नहीं लोगी, ये चीजें तुम्हारे लिए नहीं है। वो वर्ड अभी भी खड़ा है, मुझे वो चीजें नहीं लेनी है। एंड आई डोंट वांट टू से, लॉर्ड आज आपका वर्ड में कुछ डिस्काउंट मिल रहा है क्या? 1%, 2%, 1% अल्कोहल, 2%, इट डजंट चेंज, दैट वर्ड डजंट चेंज। सो आप किस चीज के साथ हैं, आपकी क्या कंपनी, आप किन चीजों के साथ, आप किन लोगों के साथ रहते हैं, अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं तो वैसे ही लक्षण आपके अंदर पाए जाते हैं, और वही ट्रेट्स आपके पास है। जब आप लगातार उन लोगों से, उन परिस्थितियों से, उन सोच विचारों से, उन ऐप से, उन तस्वीरों से एक्सपोज होगे, तो वो ही सोच दुष्ट आपकी दिमाग में डाल देगा। दुष्ट का भी एल्गोरिदम है, एआई ने तो आप सीखा है, दुष्ट का एल्गोरिदम पहले से था। जो लड़की आप देख रहे थे गॉड ने कहा उसको मत देखो, वही सामने से निकलती, हाँ ये किसका एल्गोरिदम है, यही मेरे सामने से कैसे जा रही है, मैंने तो इसके बारे में नहीं सोचा। गॉड ने कहा था इसको नहीं देखो, तुम्हारी बहन है, इसको पवित्रताई से देखो। लॉर्ड, लेकिन विचार तो अलग आ रही है मेरी आंखों के सामने। एआई ऑफ सेटन, उसका एल्गोरिदम बड़ा अच्छा, उसको सब पता है कि आपको क्या चाहिए, और ही वॉक्स टू फाइट विद यू। सो अभी तक आपको सब समझ में आ गया। मैं अब एक वचन पढ़ना चाहूंगी आपके लिए एज आई रैप अप माई मैसेज फॉर टुडे।
फिलिपियों 4:8 और 9, अंत में हे भाइयों, जो कुछ सत्य है, जो कुछ श्रेष्ठ है, जो कुछ न्याय संगत है, और जो कुछ पवित्र है, जो कुछ प्यारा है, और जो कुछ प्रशंसनीय है, यदि कोई सद्गुण है और यदि कोई प्रशंसनीय है बात है, उन सब बातों पर मनन करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं, ग्रहण की, सुनी और देखी। एंड नाउ आई विल स्पीक इन इंग्लिश सो दैट इट्स क्लियर। फाइनली, पॉल कह रहे हैं, फाइनली ब्रेथरेन, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Amen. तो अब हमें क्या करना है? अभी 2-3 बातें जो हमने समझी हैं, अगर आप और मैं चाहते कि हमारी जो विचारधारा है वो परमेश्वर के साथ बनी रहे, ताकि हम गलत एक्शंस में ना पाए जाएं, ताकि हम पाप में ना पाए जाएं, और फिर हम स्ट्रगल कर रहे हैं और हम वंडर करें मेरी लाइफ इतनी दूर कैसे आ गई, हाउ इज इट दैट आई एम इन अ वेरी डिफरेंट जोन वर्सेस बीइंग इन द जोन ऑफ गॉड। हमें सबसे पहले गॉड की बात को बहुत सीरियस लेना है। कभी कभी गॉड छोटा सा वर्ड बोलेंगे, कम, हाँ कम, एंड व्हाट डज दैट मीन? जस्ट अंडरस्टैंड गॉड कुछ कह रहे हैं। द अदर डे गॉड ने मुझसे कहा come, I said okay, where God, which side? Okay, I'm ready, मैं खड़ी हो गई, where, which side Lord? So you know, like then of course I was ready. What I'm trying to say is, God ने अगर एक भी शब्द बोला है, just obey it, and then the next बात आएगी। So God के word को लेना है। पहली बात है, जो गॉड ने वर्ड दिया है उसको मानना है। जब मेरे लिए बड़ा सिंपल है, अगर गॉड मुझसे कहते हैं बेटा तुम्हें ना इस इंसान से बात नहीं करनी है, नंबर ब्लॉक, डिलीट, उसका नंबर ही नहीं चाहिए मुझे, इनसे बात ही नहीं करनी मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं करना कि जब वो वहां पे आई जस्ट रिमूव माई सेल्फ, बेटा तुम्हें ये चीज घर में नहीं खानी है, अच्छा वो सारी चीजें मैं घर से निकाल देती हूँ, मुझे जब खाना ही नहीं है तो खाना ही नहीं है, वो घर में रहती नहीं है। सो यू हैव टू बी दैट रूथलेस विद योर सेल्फ कि गॉड के साथ चलने के लिए वो सारी चीजें जिन पे आपका माइंड जाएगा उन सबको डिलीट कर दो, हटा दो, हमेशा के लिए हटा दो। देन द नेक्स्ट थिंग इज, आपके पास जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस सारी अंडरस्टैंडिंग में, पवित्र आत्मा जी। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा जी रहते हैं तो आपके अंदर परमेश्वर रहते हैं, और हर सिचुएशन में पवित्र आत्मा, जब आपको लग रहा हो मैं डूब गया, मैं हार गया, नो, आपके अंदर गॉड रहते हैं। और जब आप कहेंगे गॉड राइज अप इन मी, आई एम हेल्पलेस, गॉड, बाइबल में लिखा है भजन संहिता 18 में, स्वर्ग से परमेश्वर खुद उतर के आएंगे और अपने बच्चे का हाथ को खींच के निकाल लेंगे। अब वो कैसे करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन आपके अंदर वो सारी शक्ति है उस सारी प्रॉब्लम में से बाहर आने के लिए। इवन व्हेन यू सेइंग मैं तो इन्फर्नो में खड़ा हूं, 7 गुना आग भरे, अरे गॉड तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें कोई जला कैसे सकता है? तुम्हारी आग तुम्हें जला नहीं सकती। दुनिया उस आग को कितना भी तेज कर ले, शैतान उस आग को कितना भी तेज कर ले, गॉड तो तुम्हारे साथ खड़े। आमेन। तो होली स्पिरिट की हेल्प लेना बहुत जरूरी है, और मैं मान नहीं सकती कि होली स्पिरिट आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। क्या हम ये कह रहे हैं कि गॉड हमारी हेल्प नहीं कर रहे? नो, कहीं ना कहीं हमारा भी इंटरेस्ट है, हमें कुछ मजा आने लगा है उस पैटर्न में जिसमें हम जा रहे हैं। मैंने देखा है कई दफा जब मैं रो रही हूँ तो मेरा बहुत अच्छा लगता है थोड़ा सा और रो लेते हैं, अच्छा लगता है, फिर एक ही आंसू निकलते हैं, थोड़ा और निकल, तो हम एक और आंसू निकालते हैं, फिर हमें और रोना आ जाता है और रोने देते। और आपको पता है यहूदी लोगों के लिए वहां पर स्पेशली मोर्नर्स होते थे, अगर आपको रोना नहीं आ रहा है ना, मोर्नर्स को बोला, फिर वो पीट पीट के रोते थे। देन बाइबल में भी लिखा था कि ऐसे लोग होते हैं। तो अगर आपको बहुत दुख हो रहा है तो हम आपके पास वो लोगों को लाएंगे, एक दफा रो लो जितना रोना है, पीट लो, कह लो, उसके बाद अगले दिन से ना करना। आई मीन जस्ट बी डन विद इट। और अगर आपको खुश रहना है तो हमारे पास हमारी खुशी का पिटारा है, हमारे पास बहुत ही फनी जोक्स है जिसपे किसी को हंसी नहीं आती, हम खुद ही हंस लेते हैं। तो आप आइए हमारे साथ। आप कहेंगे हंस क्यों रहे हैं, हमें भी नहीं पता, तो हमारे को जोक का थीम भी नहीं पता, पंच लाइन तो बिल्कुल नहीं पता। मैंने इतने अच्छे जोक सीखे थे, सबकी पंच लाइन भूल चुके, अंत में इतना पैथेटिक हो जाता है। सो एनीवे, और तीसरी बात, जो लास्ट बात है, जो तीसरी बात है वो ये है कि जो गॉड ने आपको मना करा है उसको डिलीट, कंट्रोल ऑल डिलीट, और जो गॉड ने आपको दिया है उससे सेलिब्रेट करना है। वाओ, सारे पेड़ मेरे, अरे ये नहीं, छोड़, सारे पेड़ मेरे, इतने जरे, इसका फल रेड बेकार है, रेड इज द न्यू ब्लैक, बट दिस ब्लैक इज द न्यू रेड। तो जो गॉड ने कहा वो अच्छा है,
और जो काला है, मेरे पास एक मेरी फ्रेंड आई, आशिमा ये लड़का इसने मुझे प्रपोज किया, मैंने कहा तो नहीं क्या मैं इससे शादी कर लूँ? मैं खुद ही मतलब 23 साल की थी, मुझे कुछ ज्यादा तो आता नहीं था। मैंने क्या करूँ, लेकिन इसके पास ये प्रॉब्लम है। ओके क्या हुआ, ये प्रॉब्लम, मैंने कहा नहीं अच्छा लड़का है तुम इससे कर लो, मतलब एंड उसने जो मुझे बात बताई ये मेरा ऑब्जेक्शन है। इट वॉज अ वेरी फिजिकल ट्रेट प्रॉब्लम दैट शी हैड, बट आज मेरी फ्रेंड की शादी अभी भी बहुत स्ट्रांग है एंड शी एंड हर हस्बैंड लव ईच अदर वेरी मच, दे रिस्पेक्ट ईच अदर। और वो जो फिजिकल ट्रेट की वजह से जो एक इतना अच्छा रिश्ता वो छोड़ने जा रही थी, आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि पता नहीं मुझसे उसने पूछा और मैंने कहा हाँ कर लो, एंड शी लिसन टू मी और उसने शादी कर ली। सो या आई वॉज द लास्ट पर्सन शी वॉज आस्किंग। सो आज मैं आपको कह रही हूँ जो गॉड ने आपको दिया है वो फिजिकली बहुत अलग है। इट इज नॉट सूटेबल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है नेटफ्लिक्स पे कितने सारे प्रोग्राम आते हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम प्योर फ्लिक्स ढूंढते रहते हैं क्योंकि नेटफ्लिक्स तो हमने डिलीट कर दिया, उसमें तो सारी चीजें शुरुआत ही कहीं और से होती है। मतलब कुछ भी आप खोलो, लास्ट टाइम मैंने कहा नहीं नेटफ्लिक्स सुधर गया, नेटफ्लिक्स सुधर गया, नेटफ्लिक्स सुधर गया, मैं ये वाला सीरियल देखूंगी, ये मुझे अच्छा लग रहा है, खोलते ही ओह नो डिलीट। एक्सक्यूज मी, मतलब और कुछ है नहीं क्या लाइफ में? सो देर इज नो नेटफ्लिक्स दैट आई वॉच। तो सेटन हमें पता क्या कहता है, जब मैंने आपको संदेश दिया था चॉइसेस पे, याद है आपको, हमने फ्राइडे को बात करी थी। पता है चॉइस की एक प्रॉब्लम है, जब हम एक चुनाव करते हैं ना तो हमें लगता है आई हैड अ लॉस बिकॉज आई कुड नॉट डिसाइड ऑन द अदर थिंग। डू यू थिंक लाइक दैट? जब हम एक चीज चुनाव करते हैं, लाइक मे बी लड़की का स्वयंवर हो रहा है, बहुत सारे राजकुमार उसके सामने खड़े हैं और वो कह रही इसको इनी मिनी मायना मो, इनी मिनी मायना, उसके पापा कहते बेटे इसके पास ये, इसके पास वो, लेकिन तुम इन पांचों में से कर सकती हो। वो कहती ये भी इससे कर लेती, लेकिन शी हैज ये चार मुझे नहीं मिल रहे, मतलब नॉट दैट वो चारों से शादी करना चाहती लेकिन उनका बेनिफिट उसको नहीं मिल रहा है। सो चॉइस तो कर ली है लेकिन थोड़ी सी, हाँ तुम बहुत ही अच्छे हो लेकिन अगर वो होता तो यू नो, ऐसा होता है हम सबके साथ, राइट? तो चॉइस में एक फीलिंग आती है लॉस की, राइट? और जब हम गॉड के साथ चलते हैं हम कहते हैं सारी दुनिया एंजॉय कर रही है, सारी दुनिया के पास अच्छे कपड़े, नए नए परफ्यूम लगा रहे हैं और नई नई गाड़ियों में घूम रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इतनी पार्टीज कर रहे हैं। लेकिन भाई मेरे आप ये देखो, अगर हम बॉलीवुड को देखते हैं, अगर आज बॉलीवुड की सेलिब्रिटी यहाँ पर स्टेज पे आ जाए एंड लेट्स से some celebrity comes, हम लोग सब खड़े जाएंगे, wow this handsome guy with God features। एंड मेरी फ्रेंड जब मूवी बना रही थी, शी वॉज राइटिंग दिस हॉलीवुड ब्लॉग, कहती आई वॉन्ट टू कास्ट दिस बॉलीवुड एक्टर एज डेविड, किंग डेविड, ही लुक्स जस्ट लाइक किंग डेविड। बट अगर आप उनकी लाइफ देखो, रोज नई गर्लफ्रेंड है, ड्रग्स भी ले रहे हैं, रिहैब में है। क्या आप उनकी अनॉइंटिंग चाहते हो उनके ड्रग एडिक्शन की? क्या आप अनॉइंटिंग चाहते हो उनकी अडल्ट्री की? क्या आप अनॉइंटिंग चाहते हो उनके झूठ बोलने की, धोखा देने की, वो सब गंद की जिसमें वो, और वो जो रिहैब में जाते हैं हर रोज, वो अनॉइंटिंग चाह रहे हो? सामने से तो कितने हैंडसम है, तो क्यों देखना है वो? यू नॉट मिसिंग आउट एनीथिंग, दे आर मिसिंग आउट ऑन लाइफ, बिकॉज पूरा गार्डन आपके पास है, उनके पास सिर्फ वो 2 पेड़ हैं, उसी पे चिपके हुए सांपों की तरह। हमारे पास पूरा गार्डन है, सब बोले मेरे पास पूरा गार्डन है। यीशु मसीह के द्वारा मैं उस गार्डन में वापस आ चुका हूं, और जो गॉड ने मुझे दिया है वो ही मेरा बागी अदन है, उसमें सब कुछ है जो परमेश्वर का है, क्योंकि जो गॉड की विल है वहां पर पूरा स्वर्ग खड़ा है और मैं गॉड के साथ खड़ा हूं। आज मैं मानता हूं कि मेरी सोच विचार गलत है, आज मैं इसके विरोध में आता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैंने अलाउ करा गलत सोच को आने के लिए, आज मैं इसका खंडन करता हूं, इसको रिब्यूक करता हूं। आई रिब्यूक दिस लाइफस्टाइल इन माई सेल्फ इन जीसस नेम। मुझे दुनिया की चीजों से प्रेरित नहीं होना। सब लोग बोले मुझे दुनिया की चीजों से प्रेरित नहीं होना। दुनिया की चीजें मेरा रोल मॉडल नहीं है, मेरा रोल मॉडल यीशु मसीह है। मेरे लीडर और मेंटर पवित्र आत्मा जी हैं, मेरे फादर फिगर और मेरे गॉड फादर, गॉड द फादर हैं, और मेरे साथ पूरा स्वर्ग खड़ा है। आज मैं अपने विचारों को परमेश्वर के चरणों में रखता। कम ऑन पीपल, डू इट राइट नाउ, डू इट। आपकी वो सारी सोच जो आपके विरोध में, कम ऑन से बोलेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप मेरा एक्सरे करो, दिल की गहराई से चेक करो, जो भी मेरी सोच आपके साथ मैच नहीं करती है वो ही मुझे गिरा रही है। आज
आप मुझे दिखा दो वो कौन सी बातें हैं जो मेरे अंदर हैं, जो आपके अनुसार नहीं है। मैं उनका खंडन करता हूँ। जिसके विरोध में आप हैं, उसके विरोध में मैं हूँ। ये सारी गलत विचारधारा मेरे अंदर से चली जाए। आज मेरा माइंडसेट बदल जाए और मेरा माइंडसेट, मेरी सोच विचार प्रभु की सोच विचार हो जाए। और जब मेरा माइंडसेट सुधर रहा है तो मेरी लाइफ सेट सुधर रही है, मेरी लाइफ सुधर रही है। और आज से परमेश्वर का वचन मेरे माइंड में काम करेगा जोर शोर से। और मैं जयवंत से बढ़कर हूँ, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर के किंगडम में हूँ। आज से मैं सही विचार रखूंगा और वो सही विचार शांति लेके आएगा, और वो सही विचार स्पष्टता लेके आएगा। वो सही विचार मुझे स्टेबल कर रहा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज से आपका पूरा पूरा नियंत्रण मुझ पे रहे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। फादर गॉड, इन जीसस ने मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। सारी गलत विचारधारा, गलत सोच को ब्रेक कर रही हो यीशु के नाम से। बी सेट फ्री इन जीसस नेम। थिंक लाइक गॉड इन जीसस नेम। हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। सब बोले मेरे पास यीशु मसीह की विचारधारा है। आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। और दुष्ट की सोच विचार मेरे अंदर नहीं रहेगी, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। लॉर्ड, अपनी फायर से भर दीजिए। मैं सबके माइंड पर आपकी फायर भेजती हूँ। सारी गलत सोच जा रही है, सारी गलत सोच जा रही है। आज से बाइबल की सोच इनके अंदर आ रही है और मेरे अंदर आ रही है, और बाइबल के रिजल्ट्स प्रूव होने वाले हैं हम सबकी जिंदगी में। आई एम द लिविंग बाइबल, आई एम द वॉकिंग टॉकिंग बाइबल। लोगों ने बाइबल नहीं पढ़ी है, लेकिन वो मेरी जिंदगी को देखने जा रहे हैं, क्योंकि मेरी जिंदगी सब तरह के फ्रूट्स प्रोड्यूस करने जा रही है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Be blessed in Jesus name. So thank you so much my dear people. I hope आपको समझ में आया है कि कैसे हमारे सोच विचार हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं और कैसे हम गॉड के किंगडम से दूर आ जाते हैं, एंड वी आर लिविंग इन सिन। और ये चीजें आज हमारे अंदर खत्म हो रही है। आई एम श्योर दैट यू आर अवेयर हाउ टू ओवरकम देम। May God bless you and walk strongly till we meet again next week. God bless you all. Praise the Lord और जय हिंद।